हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट लर्न हब पे। तो मेरा नाम है सोहेल अंसारी एंड आई एम योर मैथ एजुकेटर फॉर क्लास 10। तो ये है हमारा रियल नंबर का लेक्चर 2। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो अभी जाके लेक्चर 1 देखें, क्योंकि उसमें हमने रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और रियल नंबर क्या होते हैं, एंड एचसीएफ, एलसीएम, इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। बहुत सारे नहीं, किए थे 2-3। एंड आज हम उसी पे आगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 and also verify the रिलेशन हमारे क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो पहले हम 510 का फैक्टर्स लिखेंगे, तो आप रफ में निकाल सकते हैं इसे। एंड फिर 5 से 3 से 17 से 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। एंड हम ऐसे ही 92 का कर लेते हैं। (23 से 1), तो 2 इंटू 2 इंटू 23, ये हमारा हो गया 92 का फैक्टर्स। एंड हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो कॉमन क्या है 2, तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है 1, तो 2 का पावर 1 यानी कि 2। एंड फिर हम एलसीएम निकालेंगे, तो कॉमन है 2 का पावर क्या है इसमें 2 है, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 23, ये हमारा आएगा एलसीएम। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना। मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं उतना। इसका आंसर आएगा 23,460, ये एलसीएम हमारा आ जाएगा। एंड फिर हम ये फॉर्मूला में पुट करके वेरीफाई करते हैं इसका आंसर। तो एचसीएफ क्या है हमारा 2 इंटू एलसीएम क्या है हमारा 23460, एंड नंबर क्या थे हमारे 510 एंड 92। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। $46,920, एंड आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा, चाहे आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, तो आप लिख देंगे वेरीफाइड। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका 1 2 3। एंड हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29। तो चलिए करते हैं इसे आंसर। तो पहले हम 17 का फैक्टर लिख देंगे, तो 70 इंटू 1, 23 का 23 इंटू 1, एंड 29 का क्या हो जाएगा 29 इंटू 1। एंड एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था
जो कॉमन आता है उसको लेना होता है। इसमें क्या कॉमन है, 1 1 कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा एंड एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एज इट इज इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, तो इसका आंसर निकालते हैं हम, 17 इंटू 23 मल्टीप्लाई बाय 29, तो इसका आंसर आएगा आपका 11,339। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। एंड अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो पेपर एग्जाम में बहुत कभी कभार आ जाता है। आप ये देखिए, check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural numbers। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि 6 टू द पावर n एंड करेगा 0 पे कभी भी, अगर हमारी नेचुरल n जो है वो नेचुरल नंबर है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 6 का पावर 1 क्या होता है 6, 6 का पावर 2 क्या होता है 36। तो ऐसी कोई n की वैल्यू हो सकती है जिसमें हमारा जो डिजिट है वो 0 से एंड करेगा, मतलब यहाँ पे लास्ट में 0 आएगा। तो वो पता करते हैं हम। बहुत बच्चों की हार्ड लगता है, पर डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमें ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले हमें 6 का फैक्टर्स निकालने होते हैं, तो 6 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3। तो अगर क्वेश्चन में अगर हम फैक्टर निकालते हैं, अगर हमारा 2 और 5 आ जाएगा फैक्टर में, तो वो जो है मतलब 6 टू द पावर n वो एंड हो जाएगा 0 से। हमारे यहाँ पे खाली 2 है 5 नहीं है, तो ये 0 से एंड नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नो इट इज नॉट एंड with digit 0 for any natural numbers because in the factorization of 6 to 2 नहीं 5 is not available। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 2 3। एंड अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ इसका आपको। क्या मान लीजिए आपको कोई कहता है पेपर में कि 4 टू द पावर n क्या 0 से एंड होगा, तो आप मुंह जुबानी बता सकते हैं, आप इसको देख के बता सकते हैं। तो 4 के फैक्टर में 5 नहीं आता है, नहीं आता है, तो ये एंड नहीं होगा। एंड आप ले लीजिए 5 टू द पावर n, तो इसमें 2 नहीं आता, हमें चाहिए 2 और 5 का फैक्टर्स, तो ये भी मतलब ये भी एंड नहीं होगा। एंड अगर हम लेते हैं 10, तो ये जो है इसमें 2 इंटू 5 का फैक्टर आता है, तो इसलिए हम इसे मतलब ये एंड होगा 0 से। तो चलिए मैं रफ करता हूं इसे। एंड अब इसमें एक टॉपिक आता है जिसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 फैक्टर होते हैं, ओनली वन एंड इटसेल्फ नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या हो गए? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, डेफिनेशन लिखता हूं मैं यहाँ पे कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर्स, तो those numbers which have more than 2 factors, ये हो जाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो हम ले सकते हैं कि 4, इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? एक तो 4 तो खुद है ही अपना, एंड 2 है, 1 है, इसके 3 हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर है। और सबसे मतलब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ये होता है 4। ये पेपर में आ जाता है कभी बार कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो हम लिखेंगे 4।
एंड इसी पे क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में दे रखा है, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite numbers। तो हमें ये पता करना है, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको बस ऐसे लिखना है इसे 77 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसमें देखिए ये 13 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम 13 को बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट में 7 इंटू 11 इंटू हमने 13 को बाहर ले लिया, तो अब यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, और ये प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 13 वापस हमने बाहर ले लिया तो 1 ही बचा यहाँ पे भी। तो ऐसे हम लिख देंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 13 और फिर ब्रैकेट में 7 इंटू 11 77 और ये प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 78। अब इसे हम कर लेंगे सॉल्व। इसका आ जाएगा 1014, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1014 इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, इसके तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो आप इसको 2-3 फैक्टर लिख सकते हैं, बहुत सारे लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 लिख दीजिए आप। एक तो ये खुद नंबर होगा इसका फैक्टर, एंड 1 तो होगा ही, एंड हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, तो ये दोनों भी फैक्टर हुए इसके। तो आप लिख सकते हैं दैट इज 1014 has more than 2 factors, so it is a composite number। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो आ रहा है वो एचसीएफ और एलसीएम ही है, बस इसमें वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे। तो पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, क्वेश्चन में हमारे कभी भी कहता है कि मैक्सिमम निकालना है तो हमें एचसीएफ निकालना होता है, एंड मिनिमम कहे तो एलसीएम निकालना होता है। तो मैं इसको लिख देता हूं, इफ क्वेश्चन से about maximum if a question say about maximum, so we have to find HCF, and if a question say about minimum, so we have to find LCM। एंड अगर हमारे क्वेश्चन में कहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे हैं तो हम उसमें हमेशा एलसीएम निकालते हैं। आप लिख लीजिए, तो इसी पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia
take 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same point and the same time. So how sorry so after how many times, after how many minutes they meet again. हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि एक सर्कुलर पाथ है जिसमें दो पर्सन है, एक का नाम है सोनिया, एक का नाम है रवि। सोनिया जो है वो एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लेती है एंड रवि जो है वो एक राउंड लगाने में 12 मिनट लेता है। तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम टाइम से जा रहे हैं एंड सेम पॉइंट पे जा रहे हैं, तो वो कितने मिनट बाद वापस से एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो मैंने अभी बताया था कि सर्कुलर जब भी आए तो हमें एलसीएम निकालना है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो चलते हैं हम इसका आंसर देखते हैं। तो पहले लिखेंगे हम सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round and Ravi takes 12 minutes to drive one round एंड हम इसका अब निकालेंगे एलसीएम। रिक्वायर्ड टाइम, जो हमें टाइम चाहिए, इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 20। तो 18 का पहले फैक्टर निकालते हैं हम, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 3 एंड 12 का लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 2 का पावर 2 इंटू 3। एंड एलसीएम निकालने के मैंने आपको क्या बताया था कि हमें जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर देखना होता है। तो इसमें 2 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 2 एंड 3 का हाईएस्ट पावर है 3 का पावर 2, तो ये आ जाएगा 36। सो हम लिखेंगे 10 दे विल meet after 36 minutes। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपका एंड मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम पे एंड इसके आप होमवर्क सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करते रहूंगा। हमारा एक टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है जिस पे आप ज्वाइन हो सकते हैं एंड हम आपको उस पे आपके डाउट सॉल्व कर देंगे जितने भी होंगे। एंड हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है
find the largest number which divides 245 and 1029, leaving a remainder 5 in each case. हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि हमें एक बड़ा नंबर चाहिए जिसको हम इससे डिवाइड करें 245 एंड 1029, तो हमें रिमाइंडर जो है वो 5 मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट जब भी कहे, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, ऐसे जब भी कहेगा तो हमें एसएफ निकालना होता है। तो हम पहले इसका एसएफ निकालेंगे, पर एक ट्विस्ट आता है इस क्वेश्चन में। हमें दे रखा है कि 5 जो है वो रिमाइंडर है, मतलब 5 दोनों में से माइनस होगा। तो पहले हम 245 में से 5 माइनस करेंगे, तो 244। मैं उसको प्रॉपर वे में समझाता हूं। हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर। तो 245 में से 5 माइनस करेंगे तो 240 आएगा, एंड 1029 यानी कि 1029 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा मिलेगा 1024। अब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का नहीं, इन दोनों का निकालेंगे, क्योंकि हमारे रिमाइंडर भी था। तो पहले 240 का हम वो कर लेंगे फैक्टर, एंड 1024 का फैक्टर। तो 240 का कर लेते हैं हम पहले। एंड 1024 का कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 का पावर 10 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। और एसएफ के लिए मैंने क्या बताया था, हमें लोएस्ट पावर चाहिए होती है जो कॉमन होता है। तो 2 कॉमन है इसमें, 2 की लोएस्ट पावर क्या है 4, तो ये आ जाएगा 16। तो हम लिख देंगे एसएफ हमारा क्या आ गया 16। तो हम लिखेंगे 10 the largest number which divide 245 and 1029 leaves remainders 5 in each case is 16। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो हमने अपना पहला वो क्वेश्चन कर लिया है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो मैं अभी क्वेश्चन लिखता हूं, फिर इसका सॉल्यूशन लिखता हूं। इन अ स्कूल there are two section A and section B. Of class 10th. There are 32 students in section A
and 36 student in section B determine the minimum number of books required for their class library so that they can be distributed equally among students of section A और सेक्शन बी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि एक क्लासरूम है, स्कूल है जिसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जिसमें सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट है एंड सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट है। हमें कम से कम बुक चाहिए कि उनकी लाइब्रेरी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दोनों सेक्शन में। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको मिनिमम के लिए एलसीएम निकालते हैं। तो हमारे पास नंबर दे रखे हैं 32 स्टूडेंट एंड 36 स्टूडेंट, तो इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारा मिनिमम बुक मिल जाएगी हमें। तो लिखेंगे दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, कितना दे रखा है हमारा 32 दे रखा है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी 36। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 32 एंड 36। तो पहले 32 का प्राइम फैक्टर करते हैं हम, तो 2 का पावर 5 होता है ये, एंड 36 का करेंगे अगर हम तो 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर 2। अब एलसीएम के लिए मैंने बताया जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो इसमें 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो 2 का पावर 5 एंड 3 का पावर क्या हो जाएगा 2। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो इसका आ जाएगा 288, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम लिख देंगे, यहां पे लिख देता हूं मैं 10 द required number of books is equal to 288। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि बहुत मेन है, जो पेपर में 2-3 नंबर का हमेशा आता है, हर पेपर में हर साल आते रहता है। ये हमारा मेन टॉपिक यही है कि रूट 2 को प्रूफ करना, ये इरेशनल नंबर है कि नहीं। तो उसको करने से पहले हमें कोप्राइम जानना चाहिए कि कोप्राइम क्या होते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं कोप्राइम की। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, तो दोज नंबर्स whose HCF is 1। HCF 1 का मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर होगा नहीं। तो लिख देंगे हम दैट इज देयर इज नो कॉमन फैक्टर्स। तो आप ये लिख लेना और हम मैं करता हूं रूट 2 को प्रूफ। ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर।
तो ये स्टेप बाय स्टेप देखते रहना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लिखते हैं लेट अस assume that root 2 is a rational number। अब आप बोलोगे कि हमें तो इरेशनल नंबर प्रूफ करना था, पर हमने रैशनल नंबर क्यों लिया? तो हमने अज्यूम क्या है कि हम रैशनल नंबर मानते हैं रूट 2 को, एंड फिर हम रूट 2 को कैसे लिख सकते हैं? रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो आप इससे पी वाई क्यू लिख सकते हो या ए वाई बी लिख सकते हो, मतलब कैसे भी लिख सकते हो आप। तो इसमें जो हो जाएगा ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। एंड हम रूट 2 बी को इधर ले जाएंगे, रूट 2 बी इज इक्वल टू ए, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे इसे। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, रूट 2 बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा, और बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या होगा? बी स्क्वायर, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। एंड फिर यहाँ पे 2 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। आप इतना लिखिए, फिर मैं रफ करके आगे लिखता हूं इसको, 1 2 3। अब हमने यहां तक कर लिया था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। अब ए स्क्वायर बाय 2 का मतलब क्या है कि जो ए स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम बस ये लाइन लिख देंगे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। एंड ए स्क्वायर जब डिविजिबल है 2 से, तो ए जो है वो भी डिविजिबल होगा 2 से। तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये जो है ए स्क्वायर डिविजिबल है 2 से एंड ए भी डिविजिबल है 2 से, ये आपका थ्योरम भी दे रखा है एनसीईआरटी में। तो या फिर मैं इसको वेरीफाई भी कर देता हूं एक बार, ये देखिए कि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 9 का अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये डिविजिबल है ए स्क्वायर, और मैं ए को डिवाइड करूंगा तो 3 को, तो वो भी तो डिविजिबल है ही, तो ये वेरीफाई भी हो गया। और अगर a जो है वो मतलब a जो है वो डिविजिबल है 2 से, तो 2 क्या है? इस a का फैक्टर है। तो हम लिखेंगे सो 2 इज द फैक्टर ऑफ a। ये हमारा हो गया 2 इज द फैक्टर ऑफ a। अब हम मानेंगे कि a इज इक्वल टू 2c। हम यहाँ पे जो हमने प्रूफ किया है a किया है, तो हमें a लिखना है, फिर इज इक्वल टू में जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि रूट 2 दे रखा है, तो हमें 2 लेना है, और c एक कांस्टेंट हमें खुद से लेना है। तो a इज इक्वल टू 2c हमें मान लेना है। अब इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? रूट 2b इज इक्वल टू a। तो हम a की जगह पे 2c लिख सकते हैं। तो रूट 2b इज इक्वल टू 2c। अब वापिस से इसका स्क्वायर करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा, बी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और c का स्क्वायर c स्क्वायर। एंड 2 से हम इसको काट देंगे 2 बार में, एंड 2 जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा बी स्क्वायर से। तो बी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एंड हमारे जैसे ए में आया था कंडीशन, वैसे बी में भी आ गया। तो वापिस यही सेम लाइन हम यहां लिख सकते हैं। ये देखिए आप, क्योंकि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये b जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। तो हम लिख देंगे सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। अब देखिए हमारा क्या आ गया, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। a और b दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया 2, और हमने a b को क्या माना था? हमने a b को को प्राइम माना था, और को प्राइम क्या होते हैं? जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। पर ये तो हमारी assumption ही रॉन्ग हो गई। तो बस हमारा प्रूफ हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि 2
is a factor of A as well as B. So our assumption is wrong. Root 2 is रैशनल नंबर है। हमने क्या माना था assumption में कि रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर है, तो ये assumption हमारी रॉन्ग हो गई एंड हम लिख देंगे 10 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूफ। ये हमारा हो गया क्वेश्चन प्रूफ। ये हमेशा 3 नंबर का आता है पेपर में हर साल, तो आप ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये लिख लीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही था एंड हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम खाली क्वेश्चन सेशन करेंगे एंड कुछ आर एस शर्मा के क्वेश्चन, आर एस अग्रवाल, पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू, मतलब खाली हम क्वेश्चन सेशन रहेगा अगले लेक्चर में, क्योंकि इस चैप्टर में ओनली इतने ही टॉपिक थे। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।